अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान के जनाजे के हमरा ईमान के साथ और सवाब की नीयत से जाए और नमाज और तदफीन तक वहाँ रहे तो वो 2 हिस्से सवाब लेकर आता है और हर हिस्सा उहद के बराबर होता है। और जो शख्स नमाज जनाजा में तो शरीक हो लेकिन दफन किए जाने से पहले लौट आए तो एक खिरात सवाब का मुस्तहिक बनकर लौटता है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज़राई शोबे में असरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सूदमंद, खेतों में अद्वियात छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। नंदीपेट के एक नौजवान की काविशों ने मकबूलियत हासिल कर ली। किसान धान के अलावा दीगर फसलों पर भी तवज्जो दे, ज़राई ओहदेदारों का किसानों को मशवरा। एड़पल्ली में मुनक्किदा प्रोग्राम में किसानों ने अपने मसाइल भी पेश किए। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में 46 मुलाजमीन के तकर्रुरात ने तनाज़ा इख्तियार कर लिया। तलबा तंजीमों का एहतजाज, वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई का हुकूमत से मुतालबा। मुआज़िफ मुलाजमीन का आरमूर STO ऑफिस पर एहतजाजी धरना, PPO की फराहमी का मुतालबा। मुलाजमीन ने कहा कि 1 जुलाई 2018 के बाद वजीफे पर सबकदोश होने वालों से नाइंसाफी हो रही है। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार पर इख्तियारात से तजावुज करने और गैर कानूनी तकर्रुरात करने का तलबा तंजीमों का इल्जाम। PDSU ने अलामती पुतला नजर आतिश किया और मामले की तहकीकात और VC व रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई का हुकूमत से मुतालबा किया। बसूरत दिगर एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबा दिया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में तकर्रुरात में धांधलियों का इल्जाम आयद करते हुए गुज़िश्ता 2 दिन से तलबा तंजीमें एहतजाज करती आ रही है और हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि हुकूमत इन तकर्रुरात की बेज़ाब्तगियों की तहकीकात करे और तकर्रुरात के मुर्तकिब वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई करे। तलबा तंजीम PDSU की जानिब से भी आर्ट्स कॉलेज पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। PDSU कायदीन ने बताया कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी में बगैर किसी अलामिया की इजराई और यूनिवर्सिटी गवर्निंग बॉडी से मशावरत किए बगैर यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग शोबे में 46 मुलाजमीन के तकर्रुरात अमल में लाए गए हैं। ये तकर्रुरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार ने मनमानी करते हुए किए हैं जो कि बिल्कुल गैर कानूनी तरीक़ेकार से अमल में लाए गए हैं। इससे यूनिवर्सिटी की साख मुतासिर हुई है और साथ ही हकदार उम्मीदवारों से नाइंसाफी हुई है। PDSU कायदीन ने इन तकर्रुरात की फौरी मनसूखी का मुतालबा किया और कहा कि इन तकर्रुरात की मनसूखी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। इन कायदीन ने रियासती हुकूमत से फौरी मदाखलत करने और इस मामले की आला सतही तहकीकात करवाने और VC और रजिस्ट्रार के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का मुतालबा किया और इंतबा दिया कि अगर फिलफौर इस मसले की यकसुई नहीं की गई तो फिर PDSU बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। इस एहतजाज में प्रेमचंद, संपत, सतीश और दीगर मौजूद थे। नंदीपेट मंडल के मौजे निकालपुर के एक नौजवान ने खेतों में अद्वियात के छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। अब इस ड्रोन की मांग में इजाफा होता जा रहा है। महकमे ज़राअत ने भी इस तरह के इक़दाम की हौसला अफजाई का तयक़ुन दिया। जदीद व असरी टेक्नोलॉजी हर शोबे में इनकलाब बर्पा कर रही है मगर बहुत से शोबे नए तकनीक के फ़ायदे और इससे इस्तेफादा के तरीक़ों से नावाकिफ़ है, जबकि नए तरीक़ों के इस्तेमाल से एक तो वक्त और पैसे की बचत होती है बल्कि इससे फ़ायदों के बहुत से इम्कानात रोशन होते हैं। बिलखुसूस ज़राई शोबा अब भी जदीद व असरी टेक्नोलॉजी के समरात से महरूम है, लिहाजा हमारे पास ज़राई शोबे की तरक्की बराए नाम बनी हुई है। लेकिन हमारे ज़िले के एक नौजवान ने ज़राई इस्लाहात का बेड़ा उठाया और ड्रोन स्प्रे को ज़िले में मुतारुफ करवाया और उसके समरात से किसानों को वाकिफ़ करवाया। नंदीपेट मंडल के मौजे निकालपुर का रहने वाला जे प्रणय ने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की और नौकरी की तलाश में रहा, लेकिन नौकरी के हुसूल में नाकामी के बाद वो खेतों में अपने वालिद का हाथ बटाने लगा। प्रणय को अपने खेतों में अद्वियात का छिड़काव एक मुश्किल काम लगता था। फसलों के दरमियान जाकर अद्वियात का छिड़काव करने से अक्सर खेतों को भी कुछ न कुछ नुकसान होता था और दूसरे मजदूरों और अद्वियात का भी जायद खर्च होता था। ये अद्वियात
ताइवान पंप के जरिए छिड़के जाते थे, लेकिन प्रणय ने काफी सोच व फिक्र के बाद ड्रोन के इस्तेमाल का फैसला लिया और 1 साल कबल वो ड्रोन को लेकर अपने खेतों में अद्वियात के छिड़काव का कामयाब तजुर्बा किया, जिसके खातिर ख्वाह फायदे हासिल हुए। ये ड्रोन सिर्फ 7 मिनट में 1 एकड़ खेत में दवा का छिड़काव कर देता है और दूसरे इसमें दवा भी कम लगती है और साथ ही मजदूरों के पैसों की बचत भी होती है और खेतों के दरमियान जाकर दवा छिड़कने से फसल के खराब होने का जो खदशा रहता था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि खेतों के बाहर ही खड़े होकर रिमोट कंट्रोल के जरिए अब अद्वियात का छिड़काव किया जा सकता है। प्रणय के इस ड्रोन की कीमत करीब 6.5 लाख रुपये बताई गई है और इसमें बैक वक्त 12 लीटर दवा भरकर छिड़काव किया जा सकता है। प्रणय के इस ड्रोन से अब मुख्तलिफ मुआवजात के किसान इस्तेफादा कर रहे हैं और इसकी मांग में इजाफा ही होता जा रहा है। इस तरह प्रणय को आमदनी का एक अच्छा जरिया हासिल हो चुका है और वो मुनासिब मुआवजा लेकर अपने ड्रोन के जरिए किसानों के खेतों में अद्वियात का छिड़काव करता है। इस सिलसिले में जोनल ज़राई ओहदेदार साई कृष्णा ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ज़राई शोबे की तरक्की यकीनी होगी। किसानों को नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को तरजीह देनी चाहिए। उन्होंने ड्रोन के जरिए अद्वियात के छिड़काव को एक बेहतरीन और सेहतमंद इकदाम करार दिया। उन्होंने कहा कि हम महकमे ज़राअत की जानिब से प्रणय जैसे नौजवानों की हौसला अफजाई करेंगे। గత 1 year గా తెచ్చుకున్నాను 6.5 lakhs అండి ఇది టోటల్గా. దీనివల్ల రైతులకు చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి. తైవాన్ పంప్ అంటే కొట్టడం వల్ల రైతులకు చాలా నష్టాలు ఉంటాయి. ఇదంతో మందు ఆదా అవుతుంది. ఒక ఎకరానికి 7 నిమిషాలలో ఎకరం కొట్టేయగలుగుతాం. దీనివల్ల చాలా రకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. రైతుకి ఎలాంటి మందు కానీ ఏదైనా మెడిసిన్ కానీ అంటే ఆరోగ్య నష్టాలు ఏది కాకుండా ఇది ఉంటుంది. ఇంకా ఎంత ఇప్పుడు ఒక ఎకరంకు ఎంత టైమింగ్ లో కొడతావు? ఇది ఎకరానికి 7 minutes లో పడుతుందండి. 7 minutes లో తైవాన్ పంప్ అయితే దాంతో అరగంట లేబర్ చార్జెస్ అంటే నీళ్లు మోయడానికి. దీంతో నీళ్ళు ఏం అవసరం లేదు, మేమిద్దరమే చేసుకుంటాం. మా నాన్నగారు హెల్పర్, బ్యాటరీలు ఛార్జింగ్ పెట్టడం, నేను తీసుకొచ్చి నేను డ్రోన్ పైలటింగ్ చేయడం. రైతులు వరిలో చీడపీడల నివారణ కోసం సాధారణంగా ఈ మన తైవాన్ పంపును కానీ చేతి పంపును కానీ వాడుతుంటారు. అంతేకాకుండా ఈరోజు టెక్నాలజీలో డ్రోన్ వచ్చింది బయటికి. సాధారణంగా రైతులు తైవాన్ పంపు ద్వారా స్ప్రే చేసినప్పుడు ఆ పంట కాలంలో 2 నుంచి 3 సార్లు స్ప్రే చేయాల్సి వస్తుంది. అలా కాకుండా రైతులు డ్రోన్ వాడినట్టయితే ఒకేసారిగా స్ప్రే చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంది. ఎలా అంటే సాధారణంగా మనం తైవాన్ పద్ధతిలో ఒక ఎకరానికి 200 లీటర్ల నీరు సరిపోతుంది స్ప్రే చేయడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వరిలో ఒక కాండంతోష పురుగు నివారించడానికి 60 ml కొరాజిన్ని మనం 200 ml నీటిలో పిచికారీ చేయడం వలన నివారించవచ్చు. అదే మెడిసిన్ అదే ఒక ఎకరం పొలానికి డ్రోన్ ద్వారా మనం కేవలం 20 లీటర్ల నీటిలో పిచికారీ చేయగలుగుతాం. సో ఇక్కడ డ్రోన్ వాడడం వలన నీటిని ఆదా చేసుకోవడము, అంతేకాకుండా మనం వాడే రసాయనాన్ని దాని యొక్క సాధారణ స్వభావంలో అంటే రసాయనాన్ని ఎక్కువగా పలచబడకుండా నేరుగా వాడడం వలన వరిలో చీడపీడలను సమర్థంగా నివారించడంతో పాటు వరిని పూర్తి కాలంలో ఒకేసారిగా స్ప్రే చేసుకొని కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. एपीजे अब्दुल कलाम क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद, फाइनल में एबीसीसी और यूथ 11 के दरमियान मुकाबला। एबीसीसी फातेह बनकर उभरी। इस मौके पर विनर, रनर और तीसरा इनाम हासिल करने वाली टीमों को रकमी इनाम और ट्रॉफी दी गई। शेख अदनान मैन ऑफ द सीरीज और उस्मान रजा मैन ऑफ द मैच का एजाज हासिल किया। इदरीस खान शैलजा ग्राउंड रूबरू फिश फार्म पर एपीजे अब्दुल कलाम क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आया। इस टूर्नामेंट का आगाज 15 सितंबर से हुआ। इस दरमियान कई सनसनीखेज व दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। सख्त मुसाबकत के बाद फाइनल में एबीसीसी और यूथ 11 के दरमियान मुकाबला हुआ। इस फाइनल मैच में कामयाबी एबीसीसी के हक में आई, जबकि यूथ 11 को रनर पर इक्तफा करना पड़ा। लेकिन इस टीम का मुजाहरा भी शानदार था, जबकि निज़ाम 11 टीम तीसरे नंबर पर रही। टूर्नामेंट के मुंतज़मीन ने तय किया था कि विनर और रनर के अलावा तीसरा मुकाम हासिल करने वाली टीम को भी रकमी इनाम दिया जाएगा। फाइनल मैच के बाद इनामी तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें ट्रॉफी के अलावा रकमी इनाम दिया गया। फाइनल की विनर एबीसीसी टीम को पहला रकमी इनाम 15,555 रुपये मैच ट्रॉफी के एनजेड ग्रुप के नबी शेख और सैयद जाकिर की जानिब से दिया गया, जबकि रनर टीम यूथ 11 को 8,888 रुपये एमआर ग्रुप के अयाज अबरार की जानिब से दिया गया, जबकि तीसरा मुकाम हासिल करने वाली निज़ाम 11 टीम को जहीर मामा
बाहर कोल्ड ड्रिंक और मोहम्मद खालिद एशियन गैस की जानिब से 2222 रुपये का इनाम दिया गया। इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द मैच टूर्नामेंट का एजाज शेख अदनान ने हासिल किया, जबकि फाइनल के मैन ऑफ द मैच उस्मान रजा करार पाए। इस टूर्नामेंट के एहतमाम में सैयद यासिर, अहमद अब्बू, जावेद उस्मान, असलम चौश, अजहर खान और मोहसिन ने अहम रोल अंजाम दिया। किसान धान के अलावा दीगर फसलों की काश्त पर भी तवज्जो मरकूज करे। एक ही किस्म की फसलें फायदेमंद नहीं होती, लिहाजा अलग अलग फसलें लगाने पर किसान तवज्जो मरकूज करे। एड़पल्ली में किसान शोर बेदारी प्रोग्राम से ज़राई ओहदेदार वाजिद हुसैन और दीगर का खिताब। एड़पल्ली मुस्तकर पर वाक़ किसान वेदिका भवन में महकूम ज़राअत की जानिब से किसान शोर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें महकूम ज़राअत के जेडीए वाजिद हुसैन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में किसानों को मशवरा दिया कि वो बार बार एक ही किस्म की फसल ना लगाए, क्योंकि ज़मीन एक ही किस्म की फसलों को बार बार कबूल करने के लिए तैयार नहीं रहती, लिहाजा फसलों में तब्दीली की जाती रहे और अलग अलग किस्म की फसलों की काश्त की जाए। उन्होंने कहा कि धान की फसल ही बार बार लगाना मुनासिब नहीं है, लिहाजा किसान दूसरी फसलों पर भी तवज्जो दे और मूंगफली, गन्ना और दालों के अलावा दीगर फसलों को लगाए, ताकि एक से ज़ायद बार फसल को हासिल किया जा सके। इस इजलास में जिला परिषद वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव और एमपीपी एड़पल्ली श्रीनिवास ने भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने भी किसानों को महकूम ज़राअत के ओहदेदारों के मशवरों पर अमल करने और अच्छी फसल हासिल करने और मुनाफा हासिल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर किसानों ने एतराज़ किया और बताया कि महकूम ज़राअत मशवरे तो फराहम करता है, मगर बर वक्त इमदाद के लिए कुछ भी नहीं करता, जिसकी वजह से किसान मसाइल का शिकार बनते हैं। किसानों ने कहा कि गन्ने की फसल लगाने पर उसकी फरोख्त का मसला है, क्योंकि बोधन शुगर फैक्ट्री और सारंगपुर शुगर फैक्ट्री बंद हो चुकी है, जबकि कामरड़ी की शुगर फैक्ट्री तक गन्ना पहुंचाने में भारी अखराजात होते हैं, जिससे किसानों को नुकसान का खदशा रहता है। इस इजलास में एईओ सिद्धि रामेश्वर, पीएससीएस चेयरमैन पी मल्ला रेड्डी, एएमसी बोधन चेयरमैन सूर्यकांत, नायब सरपंच श्रीनिवास के अलावा दीगर शरीक थे। రేట్ ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతుంది. కాకపోతే ఈ వరికి ప్రధానంగా ఎడపల్లిలో చాలా కష్టమే. నేను ఈ ప్రాంతం వాసిని కాబట్టి అయినా మీ సూచనలు సలహాలు కూడా తీసుకొని గవర్నమెంట్ దృష్టిలో తీసుకోబోదామని. అయితే ఇవాళ కానీ నిన్న కానీ నేను చాలా గ్రామాలు తిరిగినాను. అయితే రైతులది అభిప్రాయాలు సేకరిస్తే వాళ్ళు కొంచెం ప్రత్యామ్నాయంగా ఏంటంటే మొక్కజొన్న కూడా వేసుకోవచ్చు అని ఒకటి చెప్తున్నారు. సెకండ్, తెల్ల మనకు జొన్న జవార్, హైబ్రిడ్ జవార్ అని ఈ మధ్య ఇప్పుడు కృష్ణంలో బాగా వేస్తున్నారు. దాదాపు 25 క్వింటల్ నుంచి 30 క్వింటల్ ఒక ఎకరానికి వస్తున్నది. కేవలం 2 నుంచి 3 తాళ్ళు ఇరిగేషన్ ఇస్తే చాలు. कुरान सीखना और अच्छे मखारिज और तजवीद के साथ कुरान पढ़ना ज़ायद अजर का सबब बनता है, लिहाजा तलबा अपनी तालीम के वक्त पूरी दिलचस्पी व लगन के साथ कुरान सीखे। उलमा की तलबा को तलखीन। नंदीपेट में कुरानी तलबा के लिए मुसाबका का एहतमाम किया गया। नंदीपेट मंडल मुस्तखर पर मजलिस ख़त्म नबुव्वत की जानिब से कुरान करीम की तालीम हासिल करने वाले तलबा के दरमियान मुसाबका रखा गया, जिसमें नंदीपेट मंडल के तमाम मुअज़्ज़ज़ात के तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। आइमा व मुदर्रिसीन की बड़ी तादाद ने अपने तलबा व तालिबात को इस इम्तिहान में शरीक करवाया। इस इम्तिहान के दौरान इस बात का जायज़ा लिया गया कि तलबा में कुरान पढ़ने में किस हद तक रवानी है और इनकी तजवीद कैसी है और इनको मज़ीद किस हद तक सुधार की ज़रूरत है। तलबा में कुरान के मौलमीन के रूबरू कुरान करीम की तिलावत करते हुए इम्तिहान दिया, जिसमें बेहतरीन अंदाज में मखारिज के साथ कुरान पढ़ने वाले तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई की गई और ये बात जहन नशीन करवाई गई कि कुरान करीम रब कायनात की अहकामाती मुक़द्दस किताब है, जिसका पढ़ना हर मोमिन पर लाजिम है। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि मोमिन बेहतर से बेहतर अंदाज में अच्छे मखारिज के साथ तजवीद पर अमल करते हुए कुरान पढ़े। लिहाजा तलबा अपने असातिज़ा से तालीम हासिल करते हुए खुशू व खुजू का मुजाहरा करे और पूरी दिलचस्पी व लगन के साथ कुरान को सीखे। इस मौके पर मुफ्ती फयाज, मौलाना फेरोज़, हाफिज़ अब्दुल रशीद, हाफिज़ इमरान, हाफिज़ मुबीन, सैयद कलीम, सैयद नाहिद और दीगर मौजूद थे। नंदीपेट मंडल के तमाम ही आइमा और तलबा ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम इत्तिदाम पजीर हुआ, जिसके अंदर इम्तिहान लिया गया है तलबा और तालिबात का कि हर महीना
जायज़ा लिया जाता है। फिर साल में 2 मरतबा इम्तिहान रखा जाता है, शशमाही और सालाना। उसे अल्हम्दुलिल्लाह आज बरोज़ इतवार सुबह 8 बजे से रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम कामयाब भी हुआ। बच्चों को खास तौर पर कुरान पाक तजवीज़ से पढ़ना पढ़ाना ये हमारा मकसद है। इसके अंदर हम कामयाब हो गए तो ये हमारे लिए दुनिया और आखिरत में नजात का जरिया भी होगा, और सबसे पहले आप लोगों की नजात का जरिया होगा। आपकी दुआ में इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे सबकी मग़फ़िरत करेंगे। जिला कलेक्टर निर्मल मशरफ अली फारूकी ने अहकामाती मकतूब जारी किया, जिसकी रोज से मुख्तलिफ मंडलों में खिदमत अंजाम देने वाले तहसीलदारों के तबादले अमल में लाए गए। तहसीलदार लोकेश राव को तरक्की देते हुए भैंसा एडिशनल RDO की हैसियत से तकर्रुर अमल में लाया गया। उन्होंने अवामी मसाइल की यकसुई करने और हुकूमती स्कीमात से अवाम को मुस्तफिद करवाने के अज़्म का इजहार किया। जिला कलेक्टर निर्मल मशरफ अली फारूकी ने एक प्रोसीडिंग जारी करते हुए मुख्तलिफ मुआवज़ात में खिदमत अंजाम देने वाले तहसीलदारों के तबादले अमल में लाए, जिनमें लोकेश्वर राव भी शामिल है। इनका तबादला करते हुए इनको भैंसा में एडिशनल RDO के ओहदे पर तरक्की दी गई। इससे कबल वो मौजे लोकेश्वरम में तहसीलदार की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। लोकेश्वर राव साबिक़ा में मुधल तहसीलदार की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके थे। इनकी तरक्की पर दोबारा वापसी पर मुकामी अवाम की जानिब से इनका इस्तकबाल किया गया। कल रात उन्होंने अपने नए ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया और RDO ऑफिस के मुलाजमीन के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया और हिदायत दी के कामों में तेज़ रफ्तारी लाई जाए और रिकॉर्ड को साफ व शफाफ रखा जाए कि कोई भी लापरवाही या धांधली नाकाबिले बर्दाश्त होगी। करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अवामी मसाइल की यकसुई करें और हुकूमती स्कीमात से अवाम को मुस्तफिद करवाए। भैंसा एडिशनल RDO की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले रमेश राठौड़ को भी तरक्की दी गई और इनको निर्मल RDO मुकर्रर किया गया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद व तिब्बी आलात से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखें, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462 354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। भैंसा मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन मोहम्मद आसिफ और सदर टाउन TRS मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी की चीफ एडिटर सियासत जाहिद अली खान और प्रोफेसर SS शुक्र से मुलाकात। कई एक अहम सियासी, समाजी और मिली मसाइल पर गुफ्तगू के दौरान इन अकाबरीन ने ज़रूरी मशवरों से सरफराज किया। भैंसा के TRS कायदीन ने हैदराबाद में रोजनामा सियासत के चीफ एडिटर जाहिद अली खान से इनकी क़यामगाह पर मुलाकात की और इनकी उर्दू सहाफ़त में तवील खिदमत पर दिली मुबारकबाद दी और कहा कि बेबाक व बेदाग सहाफ़त की आइनेदार शख्सियत से मुलाकात एक एजाज़ है। भैंसा TRS कायदीन के इस वफद में
टीआरएस भैंसा के टाउन सदर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी और भैंसा मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन मोहम्मद आसिफ शामिल थे। इस मुलाकात में स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी प्रोफेसर एस शुकूर भी मौजूद थे। इस मुलाकात का एहतमाम निर्मल के रोजनामा सियासत के रिपोर्टर व मशहूर कॉलम निगार जलील अजहर ने किया था और ख़ुद भी इस मौके पर मौजूद थे। मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी और मोहम्मद आसिफ ने बताया कि जाहिद अली खान और प्रोफेसर एस शुकूर से इनकी मुलाकात बामकसद व अहम रही। इस दरमियान मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मिली मसाइल पर गुफ्तगू हुई और मिली फलाह व बहबूद की ज़िम्मन में इन अकाबरीन ने ज़रूरी मशवरों से नवाजा और रहनुमाई की और दीगर कई हसास मसाइल पर भी सैर हासिल गुफ्तगू की गई। इन अकाबरीन ने तयक़ुन दिया कि किसी भी मामले में वो हमेशा ताउन के लिए तैयार रहेंगे और उन्होंने भैंसा के जवासाल कायदीन के साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मौज़िफ़ मुलाज़मीन के साथ जानिबदाराना सलूक। 2018 के बाद रिटायर्ड होने वाले मुलाज़मीन को इजाफी वजीफे से महरूम किया जा रहा है और दीगर सहूलतों से महरूम किया जा रहा। मौज़िफ़ मुलाज़मीन की यूनियन के कायदीन का बयान। मौज़िफ़ मुलाज़मीन ने STO ऑफिस आरमूर पर धरना मुनज़्ज़म किया और मुतालिबाती महज़र पेश किया। आरमूर में तेलंगाना पेंशनर एंड रिटायर्ड पर्सन एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम आरमूर सब ट्रेजरी ऑफिस पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। मौजूद मुलाज़मीन के इस धरने की क़यादत एसोसिएशन के सदर बाबा गौड़ ने की। इस मौके पर मौजूद मुलाज़मीन के कायदीन ने बताया कि 1 जुलाई 2018 के बाद रिटायर्ड होने वाले मुलाज़मीन को PPO के मसाइल दरपेश है। इन मसाइल की फौरी यकसुई की जाए। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि अब तक 20,000 से जायद मौज़िफ़ मुलाज़मीन को PPO नज़रसानी शुदा हासिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से मौज़िफ़ मुलाज़मीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इन मुलाज़मीन के PPO को DTO और दीगर मुतल्लिक़ा ओहदेदारों को भेजा जाए और साथ ही 1 अप्रैल 2020 के बाद वजीफे पर सबकदोश होने वाले मुलाज़मीन भी PPO के समरात से महरूम है। इन मौज़िफ़ मुलाज़मीन के मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत हमदर्दाना इक़दाम करे। इन मौज़िफ़ मुलाज़मीन ने एक मुतालिबाती मकतूब STO आरमूर के हवाले किया। బాధల్ని అర్థం చేసుకొని సాధ్యమైనంత తొందరగా జీవోలు విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వం మొండి వైఖరికి నిరసనగా ఈరోజు నిరసన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాము. మరి కంపల్సరీగా మరి 1718 కంటే ముందున్న వాళ్ళందరికీ పెన్షన్లు వస్తున్నాయి, కానీ మా ఒక్కరికే రాకపోవడం చాలా బాధగా ఉంది. మరి ఇంట్లో ఎన్నో సమస్యలు ఉంటాయి సార్, ఆరోగ్యం సహకరించదు, ఎన్నో రకాలైనటువంటి బాధల్లో ఉన్నటువంటి మమ్మల్ని ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని కోరుతున్నాము. ముఖ్యంగా కేసీఆర్ గారు మేము మేధావులం, మాతో సఖ్యతగా ఉంటే రేపు నీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది, మేము ఎటువైపు నిర్ణయిస్తే అటే విజయకేతనం ఎగరేసే పరిస్థితి ఉంటుంది, దాన్ని మీరు మర్చిపోవద్దని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, మరి ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి గ్రాట్యుటీ 12 లక్షల నుంచి 16 లక్షలు పెంచింది. మరి 4 లక్షలు మాకు అడిషనల్ గా రావాల్సి ఉంది. ఏంటంటే సార్ 1718 తర్వాత అవడమే మా తప్ప. అంటే 17 కంటే ముందు ఒక్కరోజు ముందు రిటైర్ అయినా వాళ్ళ పెన్షన్ వస్తున్నది, పెరిగే పెన్షన్ ఎన్నోసార్లు పేపర్లు చూసినాము, పెన్షన్ పెరిగినాయి అని. అది మేము కళలా చూస్తున్నాం కాబట్టి కళ అవుతుంది, పెరిగింది అయితే ఏం రావట్లేదు. ఒక్క 10 రూపాయలు మా పెరిగింది రాలేదు. అయితే సర్వీస్ బుక్లను ఏజీకి పంపించాం. సర్వీస్ బుక్లు ఏం చేసారో తెలియదు, అది పడేసారో తెలుస్తలేదు, పోయినా కానీ ఎవరు సమాధానం చెప్పట్లేదు. దయచేసి 17/2018 తర్వాత రిటైర్ అయిన ప్రతి పెన్షన్ దారికి కొత్త పెన్షన్ రావాల్సిందిగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ఇది ఏంటంటే ఒక తండ్రికి 2 కొడుకులు ఉంటే ఒక కొడుకు సేమ్ ఇద్దరు సమానం ఉంటారు, ఒక కొడుకు ఎక్కువ పెట్టి ఒకటి తక్కువ పెడితే ఎట్లుంటుంది సార్? కేసీఆర్ గారు దయచేసి మీ ప్రభుత్వంలో బంగారు తెలంగాణ ఉద్యోగస్తులు సర్వీస్ బుక్ అవసరం లేదు, మనకి సింపుల్గా ఏదైనా వేసుకుందామని చెప్పేసి అన్నారు, కానీ పెరిగిన వాళ్ళకి రావట్లేదు, గతంలో పాత వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు. కాబట్టి మాదేం తప్పు. అందుకని ఇంకోటి నా సర్వీస్లో మేము 33 ఇయర్స్ సర్వీస్ చేసినాము. नाज़रीन अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। सिविल सर्विसेज के लिए तलबा को अहल बनाने की हुकूमती मसाई। महकमे अक़लियती बहबूद के तहत 100 मुंतखब तलबा को मुफ्त कोचिंग फ्राहम की जाएगी। इस सिलसिले में अहलियती इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया गया। AK खान ने सेंटर का जायजा लिया और तफसीलात फ्राहम की। हुकूमती मुशीर बराए अक़लियत AK खान ने आज तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज स्टडी सर्कल के तहत मुनक़्क़िदा इम्तिहान के मरकज़ का जायजा लिया। यहाँ पर सिविल सर्विस के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए कोचिंग में दाखिले के लिए अहलियत
अहलियती इम्तिहान मुनक़िद किया गया था। AK खान ने बताया कि हैदराबाद के अहम कोचिंग सेंटर्स का इंतखाब किया गया है, जिसमें इस अहलियती इम्तिहान में कामयाब होने वाले 100 तलबा का इंतखाब करते हुए इनको हुकूमत की जानिब से मुफ्त तरबियत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मुसाबिक़ती इम्तिहान में मुस्लिम तबके का तनासुब कम है, लिहाजा इस तनासुब में इजाफे के लिए ये मसाई की जा रही है। ख्वाहिशमंद तलबा को मैं अखराजात के कोचिंग का नज़्म किया जाएगा और इनको सिविल सर्विस का अहल बनाने की कोशिश की जाएगी। इस सिलसिले में AK खान ने तफसीली रहनुमाई की। वाज़ेह है कि AK खान खुद भी एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर है। IAS, IPS और फॉरेन सर्विस, इनकम टैक्स सर्विस, ऐसे जो आला ओहदे होते हैं हमारे मुल्क में, उनके कोचिंग के लिए आज कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो रहा है। इसके लिए हर साल की तरह इस साल हम एक सिलेक्शन टेस्ट रखे हैं इनके लिए। बड़े तादाद में नौजवान न सिर्फ शहर हैदराबाद में नहीं है, अजलाओं में भी अपीयर हो रहे हैं इम्तिहान में। इनमें सबसे जो आला तरीन जो बेहतर परफॉर्म करेंगे, इनमें से 100 कैंडिडेट्स को हम लोग चुनेंगे अखिलियातों से और इनकी तरबियत अच्छे से अच्छे जो कोचिंग सेंटर्स हैं हैदराबाद में, 6 या 7 कोचिंग सेंटर्स को हम लोग ऑलरेडी सेलेक्ट करे हैं, वहाँ पर इनकी तरबियत दी जाएगी। एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि हर साल, यानी कि गुज़िश्ता साल से अगर कंपेयर करें इस साल, तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स और इनका अवेयरनेस ये बेहतर है, बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जो जद्दोजहद, जो एफर्ट अब चल रहा है हुकूमत की तरफ से हो या कैंडिडेट्स की तरफ से, इसको ऐसे जारी रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत मुश्किल, बहुत टफ एग्जामिनेशन है ये। आज माना जाता है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है UPSC से हर साल जो ऑर्गेनाइज होता है, ये दुनिया में जितने भी मुल्क हैं सब में जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ामिनेशन है ये। और हर साल तकरीबन 10 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं इम्तिहान के लिए सारे रियासतों से, जिनमें से 6 या 7 लाख कैंडिडेट्स एग्ज़ामिनेशन लेते हैं। इसमें से देखिए अब गिन चुनकर फाइनल सिलेक्शन जो होता है तकरीबन 800 में होता है। जैसे इस साल रिजल्ट्स आए हैं 2 दिन पहले, उसमें 761 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। और इसमें से अगर मुस्लिम कैंडिडेट्स का परसेंटेज देखा गया तो अभी बहुत कम चल रहा है ये। इस साल भी 3.6% आया है, यानी कि 28 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 761 मुस्लिम्स हैं, चाहे वो दिल्ली से हो, राजस्थान से, UP से, अलीगढ़ से या तेलंगाना, कहाँ से भी जो अपीयर हुए हैं। माइनॉरिटी कैंडिडेट्स 28 हैं। ये जो फाइनल सेलेक्ट होते हैं कैंडिडेट्स, इनके नंबर में इजाफा लाने की ज़रूरत है, इजाफा लाने की ज़रूरत है, इसलिए कि जब तक आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, आपका सिटीजनशिप हो या जो फेलोशिप होता है एक कंट्री में, जो कंट्री के डेवलपमेंट में आप ताउन कर सकते हैं, वो पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइन। ज़राई शोबे में असरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सूदमंद, खेतों में अद्वियात छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। नंदीपेट के एक नौजवान की काविशों ने मकबूलियत हासिल कर ली। किसान धान के अलावा दीगर फसलों पर भी तवज्जो दे, ज़राई ओहदेदारों का किसानों को मशवरा। एड़पल्ली में मुनक्किदा प्रोग्राम में किसानों ने अपने मसाइल भी पेश किए। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में 46 मुलाजमीन के तकर्रुरात ने तनाज़ा इख्तियार कर लिया। तलबा तंजीमों का एहतजाज, वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई का हुकूमत से मुतालबा। मुआज़िफ मुलाजमीन का आरमूर STO ऑफिस पर एहतजाजी धरना, PPO की फराहमी का मुतालबा। मुलाजमीन ने कहा कि 1 जुलाई 2018 के बाद वजीफे पर सबकदोश होने वालों से नाइंसाफी हो रही है। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।